हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है चुटकी भर कूड़ा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खामोश गांव में एक अमीर बेवा रहती थी जिसका एक बेटा था। उसका घर बड़ा था और खजाने से भरा हुआ था और एक दिन उसका बेटा सब कुछ हासिल करेगा। लेकिन माँ को एक ख़ास फिक्र थी। वो अपने बेटे के लिए एक होशियार, साफ सुथरी और मेहनती बहू ढूंढना चाहती थी। वो एक ऐसी लड़की का ख्वाब देखती थी जो घर का ख्याल प्यार से रख सके। गांव की लड़कियां अक्सर अपना कचरा, मिट्टी या गंद दिखाने आती थीं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन बेवा बहुत नाजुक मिजाज थी और सिर्फ वही लड़की चाहती थी जो वाकई साफ और जिम्मेदार हो। वो उन लड़कियों को डांटती जो अपना काम दिखाने आती थी। मुझे गलियों का कचरा नहीं चाहिए, वो सख्ती से कहती। जो लड़की सारा दिन बात करे और काम कम करे, जो झाड़ू दे मगर ध्यान न करे या मेरे घर में गंदगी लाए, वो मेरे बेटे के लायक नहीं। उसके लफ्ज़ सख्त थे मगर साफ थे। जितनी चीनी वो लाएगी मैं भी उसे उतनी ही दूंगी। गांव की लड़कियां उसकी सख्ती से घबरा जाती क्योंकि उन्हें मालूम था कि सिर्फ सच्ची मेहनत और सफाई उसे मुतासिर कर सकती है। बेवा की बातें सुनकर लड़कियों ने अपने घरों की बहुत अच्छी तरह सफाई शुरू कर दी। किसी ने 10 सेर कचरा जमा किया, किसी ने 7 और किसी ने 5 सेर। हर लड़की ने हर कोना साफ किया, शेल्फ झाड़े और फर्श चमकाया, इस उम्मीद में कि बेवा उन्हें देखेगी। गांव झाड़ू और हंसी की आवाज़ों से भर गया क्योंकि सब सफाई में मुकाबला कर रही थी। छोटे बच्चे भी पत्ते और टुकड़े उठाने लगे। बेवा खामोशी से देख रही थी और एक होशियार प्लान सोच रही थी ताकि पता चल सके कौन वाकई लायक है। वो मेहनत को इनाम देना चाहती थी मगर लड़कियों की सच्चाई भी आजमाती थी। बेवा ने खुद को एक दहकान औरत जैसा बनाया, सादे कपड़े पहने और एक टोकरी थामी। उसने चीनी से भरी गाड़ियां तैयार करवाईं ताकि लड़कियों को कचरे के बदले चीनी दे सके। तीसरे दिन दोपहर तक गाड़ियां शहर ले जाने के लिए तैयार थीं। ले लो कचरे के बदले चीनी, वो जोर से पुकारती। उसकी आवाज़ धूल से भरे रास्तों में गूंजती और गांव वाले हैरान होकर जमा होने लगे। लड़कियां बेचैन थीं कि उन्हें कितनी चीनी मिलेगी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, खुशी और घबराहट के साथ। जब वो एक एक करके आगे बढ़ी, जिस लड़की ने 10 से कचरा लाया था वो फख्र से आगे आई। भेस में बेवा ने पूछा, तुम्हें कितनी चीनी मिलेगी? लड़की ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तो हर 10 दिन बस आगे थोड़ा सा झाड़ू देती हूँ, मगर आज चीनी की लालच में मैंने पूरा घर अच्छी तरह साफ किया, कोने रगड़े और आम कपड़े भी चमका दिए। बेवा ने उसके बाल देखे और तेवरी चढ़ाई। ऐसे लगता है जैसे तुमने सर पर पूरी बोतल कड़वे तेल की डाल दी हो। तुम क्या काम करती हो? वो मजीद जांच करती हुई बोली। लड़की ने फौरन कहा, अम्मा मैं सफाई के सब असूल मानती हूँ। मैं सुबह शाम दांत साफ करती हूँ, साबुन से हाथ धोती हूँ और मेरे पास लहसुन या प्याज की कोई बू नहीं होती। बेवा ने हल्का सा सर हिलाया मगर गौर से देखती रही। गली की हर लड़की की इसी तरह जांच हुई। कोई फख्र करती, कोई शर्माती, मगर कोई भी उसे पूरी तरह मुतासिर न कर सकी। बेवा ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, उस लड़की को ढूंढती हुई जिसकी सफाई और ख्याल हर कोने में चमके। वो सिर्फ काम नहीं बल्कि घर के लिए मोहब्बत भी देखना चाहती थी। आखिरकार एक लड़की ने बेवा की तवज्जो खींच ली। वो 5 सेर कचरा लाई थी मगर उसकी सफाई और खुशी लाजवाब थी। बेटी, क्या कोई तुम्हें साफ सुथरी कह सकता है? क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगी? बेवा ने पूछा। लड़की मुस्कुराकर बोली, जी बड़ी अम्मा, ज़रूर आइए। उसने छोटा सा दरवाज़ा खोला। जैसे ही बेवा अंदर आई उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। घर चमचमा रहा था, हर चीज़ अपनी जगह, फर्श साफ, शेल्फ धूल से पाक और हवा में हल्की सी खुशबू। घर गर्म, प्यारा और जादू जैसा लग रहा था। लड़की के छोटे बहन भाई साफ कपड़ों में खामोशी से खेल रहे थे। माँ ताज़ा साफ किए हुए पलंग पर बैठी मुस्कुरा रही थी। बेवा का दिल पिघल गया क्योंकि उसे हर जगह ख्याल और मोहब्बत नजर आई। सूरज की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी और फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। हर चीज़ अपनी जगह थी और घर अमन, तरतीब और खुशी से भरा लगा। बेवा ने सोचा कि ऐसी बहू मिल गई है जो सिर्फ काबिल नहीं बल्कि प्यारी और ख्याल रखने वाली भी है। बेवा ने लड़की को पलंग पर बिठाया और उसे ठंडा मीठा शरबत दिया।
لڑکی نے احتیاط سے گھونٹ لیا اور خوش ہوئی۔ بیوہ نے لڑکی کی ماں سے نرمی سے بات کی، گھر کے نظم اور خوبیوں کی تعریف کی۔ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ اس کی آنکھیں لڑکی کی محنت اور خوش اخلاقی سے چمک رہی تھیں۔ لڑکی کی ماں شرما کر مسکرا دی کیونکہ اس کی بیٹی کی محنت کو سراہا گیا تھا۔ باہر گاؤں جیسے آہستہ سے مبارکبادیں دے رہا تھا۔ بیوہ نے وعدہ کیا کہ وہ اگلی مہینے مقررہ دن رسم میں آئے گی۔ اس دن میں اپنی بہو کو گھر لے جاؤں گی، اس نے کہا۔ لڑکی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور گھر والے بھی مسکرا دیے۔ سب کو اس کی صفائی، محنت اور خوشی پر فخر تھا۔ اس شام گاؤں جیسے اور بھی چمک رہا تھا۔ سب اس کے لگن سے متاثر تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور درخت آہستہ سے ہل رہے تھے جیسے خوشی منا رہے ہوں۔ لڑکی کا گھر سکون اور خوشی سے بھر گیا۔ لڑکی خوشی سے اپنے کام کرتی رہی، جھاڑو لگاتی، چمکاتی اور ہر چیز ترتیب سے رکھتی۔ ہمسائے اس کی محنت اور نرمی کی باتیں کرتے اور بچے بھی اس کی صفائی کی نقل کرنے لگے۔ گاؤں کی گلیاں بھی صاف نظر آنے لگیں کیونکہ اس کی کہانی سب تک پہنچی۔ سب اس کی محنت اور گھر کے لیے محبت کی تعریف کرتے تھے۔ اس کی خوش مزاجی نے گھر کو روشن کر دیا تھا اور جو بھی آتا وہ حیران رہ جاتا۔ اسی طرح امیر بیوہ کو اپنے بیٹے کے لیے بہترین بہو مل گئی جو صاف ستھری، محنتی اور خوش رہنے والی تھی۔ لڑکی کی محنت اور گھر کے لیے محبت کی قدر کی گئی اور اس کا مستقبل خوشی سے بھر گیا۔ منگنی طے ہوئی اور گھر والے چپکے سے خوشی مناتے رہے۔ خوشی دونوں گھروں میں پھیل گئی کیونکہ صفائی، خیال اور نرمی جیت گئی۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔